हेलो बच्चों, चलो आज तुम्हारे फ्रैक्शंस के बारे में परफेक्शन लाएंगे। ठीक है, फ्रैक्शन के बारे में हमको कुछ सीखेंगे, जानेंगे। फ्रैक्शन तुमको अगर हार्ड लगता है तो आज इसको इजी बना लेंगे। ठीक है, तो तुम्हारा क्लास 6 का ये वीडियो है, इसीलिए इंग्लिश में दिक्कत हो सकता है, इंग्लिश टू इंग्लिश, इसीलिए हिंदी में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या होता है? अगर कोई यूनिट से हम इसको शेयर कर लेंगे, ओके, एक यूनिट को हम शेयर करेंगे या फिर एक से ज़्यादा यूनिट को हम अलग अलग नंबर से शेयर करेंगे। जैसे कि तुम 3 ग्लास जूस लिए, ओके, और 4 फ्रेंड्स में उसको इक्वल शेयर किए तो फ्रैक्शन बन जाएगा। ठीक है, अगर तीन ग्लास लिए और 3 फ्रेंड्स में इक्वल शेयर किए तो एक एक ग्लास हो जाएगा, वो फ्रैक्शन नहीं होगा, होल नंबर हो जाएगा। लेकिन वही 3 ग्लास को अगर 4 फ्रेंड्स में शेयर करोगे तो होल नंबर नहीं होगा, जो होल नंबर नहीं होगा वो फ्रैक्शन है। ओके, सो अगर 3 ग्लास लिए और 4 फ्रेंड्स में शेयर किए तो तीनों में वो चारों फ्रेंड्स इक्वल शेयर मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा? एक से कम मिलेगा, एक ग्लास से कम मिलेगा। ठीक है, तो वो फ्रैक्शन बन जाएगा। ओके, तो फ्रैक्शन का 2 पार्ट होता है। ऊपर पार्ट को न्यूमरेटर बोलते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ओके, तो अगर ये न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, न्यूमरेटर के लिए एन लिखा हूं, जनरली नहीं लिखा होता है लेकिन लिख दिया हूं। न्यूमरेटर अगर लेस देन डिनोमिनेटर छोटा होता है तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, ठीक है, अगर जैसे कि ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर ये देखो 5/3 या फिर इसको उल्टा कर दो 4/3, देखो न्यूमरेटर ज्यादा हो गया, बड़ा हो गया डिनोमिनेटर से, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर होल नंबर और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों होगा एक साथ, जैसे कि 1 होल 2/3, 7 होल 4/5, 11 होल 2/3 और 2/5, ओके, 7 होल 3/4, लाइक दिस। ये होल नंबर भी है, फ्रैक्शनल भी है। होल नंबर पार्ट भी होगा, फ्रैक्शनल पार्ट होगा, दोनों मिक्स होगा तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, इसको हम बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, ओके, सो होल नंबर यूनिट्स, एक यूनिट या ज्यादा से एक यूनिट से ज्यादा हो, उसको हम अगर क्या करते हैं, डिवाइडेड, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो फ्रैक्शन बन जाएगा। एक यूनिट है, 3 इक्वल डिवाइड किए 1/3 हो जाएगा। 2 यूनिट्स है, उसको 4 इक्वल पार्ट कर दिए या 5 इक्वल पार्ट कर दिए तो इक्वल पार्ट कर दिए, वो फ्रैक्शन हो जाएगा, 2/5 फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक वाटरमेलन है, ठीक है, इसको हम इक्वल 4 पार्ट्स कर देते हैं। ठीक है, कितना पार्ट्स किए? 4 पार्ट्स, 4 फ्रेंड्स हैं, 4 पार्ट्स करना है, एक यूनिट है। ओके, तो इसका कितना होगा? ये देखो 1 1 1 1, 4 पार्ट्स कर दिए, तो जितना पार्ट्स करेंगे वो डिनोमिनेटर होगा, और जितना पार्ट्स लेंगे ईच फ्रेंड, अगर 4 फ्रेंड हैं
चारों फ्रेंड्स को कितना कितना शेयर मिलेगा, वो होगा 1/4, क्योंकि चारों एक एक पार्ट लेंगे, तो ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, तो कितना हो गया टोटल 4/4 मीन्स 1। ओके, सो फ्रैक्शनल यूनिट्स क्या है? ये फ्रैक्शनल यूनिट है। हम ईच पार्ट को कैसे डिस्क्राइब करें? ईच पार्ट को फ्रैक्शनल यूनिट बोलेंगे, ठीक है। व्हेन वन होल बेसिक यूनिट, ये होल नंबर है, होल बेसिक यूनिट ये है पूरा वाटरमेलन, ठीक है। तो उसको डिवाइड करने के बाद जो इक्वल पार्ट हमको मिला, एवरी पार्ट को हम एक फ्रैक्शनल यूनिट को बोलेंगे। ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4, ठीक है। तो फ्रैक्शन को कैसे पढ़ते हैं? ये 3/4, ओके, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन हो गया। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखो, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, सपोज एक वाटरमेलन है, ठीक है, दो पार्ट कर दिए, ठीक है। तो ये दो पार्ट हो गया, तो कितना होगा एक पार्ट का? ये दो पार्ट से ये दो पार्ट कर दिए, ये एक पार्ट है, ये भी दो पार्ट कर दिए, ये एक पार्ट है, ओके। तो ये देखो, ये हाफ हो गया, ठीक है, 1/2 हो गया, ये फ्रैक्शन हो गया। अगर उसी वाटरमेलन को हम 4 पार्ट्स करेंगे, ठीक है, ये कितना हो गया 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 4 पार्ट से 1 पार्ट, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 2 था, यहाँ 4 है। ईच पार्ट कितना होगा? एक एक पार्ट है ईच, 1/4, ठीक है। तो अगर हम ये दोनों को मिला देंगे, ठीक है, ये देखो 1/4, 1/4, ये 1/4, 1/4 मिलाकर क्या होगा? देखो कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। देखो वही चीज है, देखो ये वाला, ये जो है ये भी वही है, देखो सेम है। तो ये 1/2 और 1/4 सेम है, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक ये कितना हो गया? वो कितना पार्ट लिए? 4 पार्ट्स किए थे, लेकिन 2 पार्ट लिए। कितना लिए? ये दोनों मिला के कितना हुआ? ये दोनों मिला के ये दोनों 4 पार्ट्स किए थे, 4 हो गया। कितना पार्ट लिए दोनों? ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, 2 पार्ट लिए, 2/4। तो ये 2/4 हो गया। लेकिन वही 2/4 किसके साथ सेम है? हाफ के साथ सेम है। तो इसको बोलते हैं क्या? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। वही शेयर होगा, वही फ्रैक्शनल यूनिट होगा, लेकिन उसका फ्रैक्शन अलग दिखेगा पहले से, लेकिन शेयर वही होगा। ये कैसे मिलेगा हमको? हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर सेम होल नंबर में इंटू कर देंगे तो ये हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा। देखो ये दोनों को किसके साथ इंटू किया है? देखो किसके साथ इंटू करने से ये दोनों आएगा, सेम नंबर इंटू करना है। देखो 1 को 1/2, ठीक है, कितना इंटू करेंगे? 2 इंटू करेंगे, तब जाके 2 होगा। यहां भी 2 इंटू करेंगे, देखो 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देखो हो गया। तो अगर हम एक फ्रैक्शन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम होल नंबर के साथ इंटू करेंगे तो जो हमको न्यू फ्रैक्शन मिलेगा वो पहला वाला जहां से शुरू किए थे उसके साथ वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। जैसे कि 1/2 और 2/4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। ओके, तो और एक करके देखते हैं। देखो सपोज 2/3, इसके साथ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा? देखो हम दो
इक्वल पार्ट्स किए और एक पार्ट लिए जितना मिलेगा, 4 इक्वल पार्ट्स किए और 2 ले लिए इक्वल पार्ट्स, वही होगा कि नहीं? ठीक है, देखो ये वाटरमेलन था, बीच में कट करके हम पूरा आधा ले लिए, जितना हुआ पूरा इक्वल 4 पार्ट्स कर दिए और 2 पार्ट्स ले लिए, इक्वल होगा कि नहीं? होगा। तो 2/4 और 1/2 इक्वल फ्रैक्शन हुए। ठीक है, उसी तरह तो कैसे मिला ये हमको? अगर हम सेम होल नंबर बोथ ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के इंटू करके ये मिला है। तो इसके साथ देखो कोई भी नंबर डाल दो, टू जितना भी जिस है जो भी डालना है सेम नंबर डालना है। 2 डालते हैं, ठीक है, 1 डालने से तो वही आ जाएगा, तो 1 के आगे जो भी डालना है 2 डाल दो। देखो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, तो 4 और 4/6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 2/3 के साथ। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स करके 2 पार्ट लेना जितना है, 6 इक्वल पार्ट्स करके 4 पार्ट्स लेना, इक्वल पार्ट्स लेना उतना ही है। ठीक है, अगर 2/3 और एक फ्रैक्शन और एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अगर 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेरे को चाहिए, कि क्या कैसे कर सकता हूं? देखो ये देखो सेम नंबर इंटू करना है, यहाँ 2 इंटू किए थे, अभी दूसरा नंबर डाल दो, कोई भी नंबर, 3 डाल दो, 4 डाल दो, कुछ नहीं है, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, तो 6/9 भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 2/3 के साथ। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया कंप्लीट, क्लियर। अभी चलते हैं नंबर लाइन पे, हम कैसे करेंगे। नंबर लाइन पे हम कोई भी फ्रैक्शन को भी उसका एक पॉइंट इंडिकेट कर सकते हैं। नंबर लाइन में कोई भी फ्रैक्शन हो उसको हम इंडिकेट कर सकते हैं। देखो ये नंबर लाइन है, 0 1 -1 2, ठीक है, नंबर लाइन है, इक्विवेलेंट डिस्टेंस में, इक्वल डिस्टेंस में हम यूनिट डाले हैं। ठीक है, तो हमको सपोज 1/5 को इंडिकेट करना है, तो ये प्लस नंबर है, तो पहले हमको डिसाइड करना है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब 0 से ज्यादा है, 1 से कम है। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका कि बोल चुका हूं मैं, न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, वो हमेशा 1 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है, प्लस होगा, प्लस 1/5 लिखा हूं। ठीक है, तो ये 5 इक्वल पार्ट्स करके एक पार्ट में लेना है, तो 0 और 1 के बीच रहेगा, ये देखो 0 और 1 के बीच में रहेगा, इसको पहले डिसाइड करना है। 0 और 1 के बीच कितना पार्ट्स करना है? नीचे वाला 4 पार्ट्स करना है, मतलब 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5, तो 5 पार्ट्स करने के लिए बीच में मेरे को कितना लाइन ड्रॉ करना पड़ा? 4 लाइन। देखो ये 0 और ये 1 लाइन है, 1 2 3 4 लाइन ड्रॉ किए, लेकिन 5 पार्ट्स हो गए। देखो ये लाइन में ये इसको एक लाइन ड्रॉ कर दिया, 2 पार्ट्स हो गए। ये लाइन देखो 1 2, 2 लाइन इंडिकेट किए, मार्क किए, लेकिन 3 पार्ट्स हो गया। देखो तो 1 पार्ट्स ज्यादा हो रहा है, इसीलिए 5 पार्ट्स करना है, मतलब बीच में 5 ठो मार्क नहीं देना है, 4 ठो मार्क देना है। ठीक है, तो अभी 0 से स्टार्ट है, 0 से आगे जाना है, ये पहला वाला, ये देखो पहला वाला नंबर ये है 1/5। अगर 2/5 होता तो ये वाला 2/5। अगर 4/5 होता तो 1 2 3 4/5। ठीक है, ये अगर 2/3 करना था, क्या करते? 0 1, कितना पार्ट्स करना है? 3, कितना मार्क देना है? 2 ठो मार्क देना है, 1 2 3 पार्ट्स हो गए। कितना 0 से काउंट करना है? 2 नंबर, दूसरा वाला पार्ट्स 1 2 1 2, ये वाला 2/3 है। ठीक है, ये नंबर लाइन में हम कोई भी फ्रैक्शन को दिखा सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं।
ठीक है, ठीक, जो भी समझ में नहीं आएगा फिर से कमेंट में लिख देना। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम उसको फिर से समझा देंगे यार, ठीक है। लोएस्ट टर्म कैसे करना है, लोएस्ट टर्म, ठीक है। ए फ्रैक्शन व्हिच न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है, लोएस्ट टर्म क्या होता है, ये देखो लोएस्ट टर्म है, ये लोएस्ट टर्म है, ये लोएस्ट टर्म है, ये लोएस्ट टर्म है, ये लोएस्ट टर्म है। क्यों लोएस्ट टर्म, मतलब जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन मल्टीपल, कॉमन फैक्टर एक होगा, एक से और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक को छोड़ के अदर कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तब जाके वो लोएस्ट टर्म में है। देखो ये लोएस्ट टर्म में नहीं है, क्योंकि ये दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है, 2 से 2, बोथ 2 and 4 विल बी डिविजिबल, 2 भी डिविजिबल होगा, 4 भी डिविजिबल होगा, तो कॉमन फैक्टर 2 है। तो कैसे पता चलेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का एक से, एक को छोड़ के दूसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो 1 और 2 का कोई फैक्टर है नहीं है, एक को छोड़ के कोई भी नहीं है। 3 और 5 का कोई फैक्टर है जो दोनों में डिविजिबल होंगे, नहीं है। 4 और 5 का है, 4 का है लेकिन 5 का नहीं, वही वाला 5 का नहीं, कॉमन फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। 10 का है, देखो 2 5 जा, 5 2 जा, लेकिन दोनों का होना चाहिए, ये 2 में जाएगा लेकिन ये नहीं जाएगा 2 में, ये 5 में जाएगा, ये 5 में नहीं जाएगा, ठीक है। तो दोनों नंबर्स, न्यूमरेटर दोनों डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन फैक्टर होना चाहिए, एक को छोड़ के कोई दूसरा है तो लोएस्ट टर्म नहीं है। तो हम देखेंगे क्या क्या इसको लोएस्ट टर्म बनाना है। देखो तुम्हारा बुक से 17/51, देखो 17/51, ठीक है। ये कैसे लोएस्ट टर्म करना है हमको, देखो इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है क्या, 17 टेबल पता है, बोलो 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51 है, 7 का मल्टीपल ही है 51, ठीक है। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये दोनों अगर 17 में मल्टीपल है, 17 का फैक्ट ये मल्टीपल है, तो 17 में डिवाइड हो जाएंगे, 17 डिवाइडेड बाई 17, 51 डिवाइडेड बाई 17, ठीक है। इसको छोटा करने के लिए दोनों का फैक्टर 17 है, 1 को छोड़ के और एक कॉमन फैक्टर है जो 17 है, तो 17 से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है, ठीक है। लोएस्ट टर्म मतलब कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना है और उससे छोटा करना है, लोएस्ट टर्म मतलब 17 डिवाइडेड बाई 17 1, 51 डिवाइडेड बाई 17 3, इसका और कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये ही लोएस्ट टर्म है। छोटा एग्जांपल लेते हैं, देखो 5/10, ठीक है। कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है, 5 1 जा 5 2 जा, ठीक है। तो 5 में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, दोनों को 5 से डिवाइड कर दिए, जो कॉमन फैक्टर है उसमें डिवाइड करना है, 5 डिवाइडेड बाई 5 1, 10 डिवाइडेड बाई 5 2, ये लोएस्ट टर्म हो गया, ठीक है। अगर ये डिवाइड करने के बाद फिर से कॉमन फैक्टर होता है और आगे, तो आगे करते जाना है जब तक वो एक से केवल एक ही फैक्टर रहेगा, 1, और उससे और फैक्टर नहीं होना चाहिए। बुक्स का देखते हैं, और एक कोई है 64/144, ठीक है, करते हैं 64/144, 64/144, ठीक है। तुम्हें 2 का डिविजिबल फॉर्मूला याद है, दो का डिविजिबल रूल,
बोल देता हूँ, अगर वंस प्लेस और यूनिट प्लेस जो भी बोलते हो, वंस प्लेस में अगर 0, 2, 4, 6, 8 होगा, इनमें से कोई होगा तो 2 में डिविजिबल हो जाएगा। देखो ये भी 2 में डिविजिबल है, ये भी 2 में डिविजिबल है, 4 है, तो कॉमन लोएस्ट टर्म करने में क्या करते हैं, ये 2 में डिविजिबल कर देते हैं। ठीक है, ये कितना हो गया 32, करके देखना, ये 72। देखो फिर से कॉमन फैक्टर 2 है, क्योंकि वंस प्लेस में 2 है, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएंगे 72/2। ठीक है, देखो करते जाना है, ये 16 हो गया, ये 36 हो गया। देखो फिर से डिवाइड हो जाएंगे, फिर से 2 में डिविजिबल होंगे दोनों, क्योंकि वंस प्लेस में 6 है, 16/2 और 36/2 कितना हो गया 8/18। फिर से डिवाइड हो सकते हैं, किसमें 2 में डिविजिबल होंगे, क्योंकि ये भी 8 है, ये भी 8 है, यूनिट प्लेस में 8 है, मतलब 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया 4, 8/2 4, 8/2 18/2 9। देखो और आगे नहीं है, ये 2 से डिविजिबल है लेकिन ये नहीं है, ये 3 से डिविजिबल है, ये नहीं है, तो दोनों का कॉमन फैक्टर और आगे नहीं है 1 को छोड़ के, तो ये सिंपलेस्ट टर्म हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म लोएस्ट टर्म हो गया, लोएस्ट टर्म हो गया। देखो तो ये देखो, अगर तुमको पता है 16 टेबल, हाईएस्ट फैक्टर तुमको पता है, तो तुरंत मिल जाएगा ये 64, 144। ठीक है, ये देखो कितना टाइम लगा तुमको, अगर तुमको पता है 16 टेबल और 16 टेबल में दोनों आ रहे हैं बोल के तुमको पता चल गया देखते ही, अगर 16 टेबल 16 4 जा 16 9 जा, तो तुम डायरेक्ट भी ये कर सकते हो, 64/16 एंड 144/16, ये 4/9 डायरेक्ट हो गया। देखो, लेकिन अगर तुमको 16 टेबल पता है तब जाके ये इतना कम टाइम में तुम कर पाओगे। ठीक है, ओके। ये तो ब्रह्मगुप्त मेथड फॉर एडिंग फ्रैक्शन। ठीक है, ब्रह्मगुप्त मेथड एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन को कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, सपोज 1/5 प्लस 3/5 कैसे करेंगे, ये देखो, न्यूमरेटर अलग है लेकिन डिनोमिनेटर सेम है, तो ब्रह्मगुप्त मेथड क्या कहता है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो देखो, ये देखो 5 पार्ट से एक पार्ट लेना है, कोई भी यूनिट को 5 इक्वल पार्ट्स करके एक पार्ट लेना है, वही यूनिट को 5 इक्वल पार्ट्स करके फिर से 3 यूनिट लेना है। ठीक है, तो कितना यूनिट हो गया, 5 इक्वल पार्ट्स करके 4 यूनिट ले लिए टोटल। ठीक है, तो अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो बस न्यूमरेटर को ऐड कर देना है और डिनोमिनेटर वही लिख देना है, कितना हो गया 4/5। देखो एक कैक है, उसको हम इक्वल 5 डिवाइड करेंगे। ठीक है, 5 इक्वल पार्ट्स कर दिए, देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, पहले इसको ले लिए 1/5, ये 1/5 है। ठीक है, फिर से 3/5 ले लिए, ये देखो 1/5, 2/5,
3/5, देखो ये 3/5 ले लिए, 5 इक्वल पार्ट से 3 पार्ट्स ले लिए, तो टोटल क्या हो गया, ये दोनों अगर मिला देते हैं तो क्या हो गया, देखो देखो पूरा 5 पार्ट से कितना पार्ट ले लिए, 4 पार्ट्स, यही तो है। तो ये डिफिकल्ट नहीं है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होगा तो कैलकुलेशन पूरा इजी है। लेकिन अगर कैलकुलेशन अलग होगा, अगर डिनोमिनेटर अलग होगा तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है, +1/3 इसको कैसे करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे इसको, पहले देखो ये दोनों जो डिनोमिनेटर क्या हो गया, 5 और 3, ठीक है, 5 और 3 का कॉमन मल्टीपल पहले चूज करेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, और दोनों का फ्रैक्शनल लिमिट सेम करेंगे, मतलब दोनों को वही कॉमन जो मल्टीपल आएगा उसी डिनोमिनेटर करेंगे, ठीक है, वही डिनोमिनेटर करने के बाद जो न्यूमरेटर ज्यादा होगा, ठीक है, उसको वो ऐड कर देंगे, सेम डिनोमिनेटर बनाएंगे और इस ऐसे ऐड करेंगे पहले जैसे किए थे। ये देखो 5 और 3 का कॉमन मल्टीपल कैसे मिलेगा, छोटा ये कौन है, 3 का टेबल से आगे बढ़ो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 है क्या, 5 टेबल में आना चाहिए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 आ गया, देखो 3 का टेबल में जाना है, छोटा वाला टेबल में जाना है, और जब वही टेबल का कोई मल्टीपल इसका भी मल्टीपल हो जाता है तो स्टॉप करना है, ठीक है, तो हम ये दोनों का कॉमन मल्टीपल हो गया 15, ठीक है, तो क्या होगा, देखो ये कैसा पता चलेगा, ये दोनों अगर प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर पता है तो मैं पढ़ाया गया है कि नहीं, नहीं छोड़ो, तो कॉमन मल्टीपल लेंगे, तो ये इसको देखो 1/5 का कॉमन मल्टीपल, ये 1/5 को कितना करना है, कितना बनाना है, 15 डिनोमिनेटर बनाना है, क्या इंटू करेंगे, 3 15 बनाना है, मतलब 3 इंटू करना है, दोनों ऊपर नीचे 15 3, ओके, तो 1/3 को क्या करेंगे, 3 को भी 15 बनाना है, 3 कितना, 3 5 या 15, तो कितना इंटू करेंगे, ऊपर नीचे 5 इंटू करेंगे तब जाके 15 होगा, 3 5 या 15, 1 5 या 5, ठीक है, तो 1/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3/15 है, 1/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 5/15 है, ठीक है, तो 1/5 का 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/15, और 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 5/15, ठीक है, अभी ये फॉर्म देखो, ये वाला फॉर्म में आ गया, ये पहले जो किए थे ये वाला फॉर्म में आ गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इसको ब्रह्मगुप्त मेथड बोलते हैं। देखो ये 15 लिख देना है और ऊपर दोनों न्यूमरेटर को जस्ट ऐड कर देना है, 8/15 हो गया, ठीक है, हो कि नहीं, ठीक है, अब ये सब्सट्रैक्शन करेंगे, ठीक है, सब्सट्रैक्शन और फ्रैक्शन, अभी वही ब्रह्मगुप्त मेथड, सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, वही चीज है, बस वही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, सेम डिनोमिनेटर बनाना है, और एडिशन के बदले सम के बदले सब्सट्रैक्ट करना है, वही चीज है, वही, देखो अगर डिनोमिनेटर सेम होता है
3/7 माइनस 2/7 क्या होगा? अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर लिख के ये 3 माइनस 2 कर देना है 1/7, ठीक है, इसका कोई झंझट नहीं है। लेकिन अगर ये अलग है, देखो 1/2 माइनस 1/3, ठीक है, 1/3 माइनस 1/6, ये छोटा वाला पहले करते हैं। 3 और 6 का मल्टीपल, 3 और 6 का कॉमन मल्टीपल क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 3 टेबल में चलते हैं। ये 3 छोटा है तो 3 का टेबल लेना है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 आ गया, तो 6 ही कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। तो 1/3 को 6 बनाना है, देखो 3 2 1 2, 3 को 6 बनाना है, कितना इंटू करो? 2 तो ऊपर भी 2 इंटू करना है। यहाँ 2 लग रहा है 6 बनाने में, तो ऊपर भी 2 इंटू करने हैं 2/6, ठीक है। ये तो कॉमन मल्टीपल है 6, तो इसको कुछ चेंजेस ही नहीं करना है क्योंकि 6 ही बनाना है, 6 तो ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 2/6 माइनस 1/6, इसका ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2/6 है, ठीक है। अभी 6 लिख देता हूँ, सेम है 2 माइनस 1/6। अभी इसका करेंगे, देखो 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। 2 और 3 के बीच में 2 छोटा है, 2 का टेबल चलते हैं, ठीक है। ये देखो कैसे पता चलेगा, देखो ये 2 3, ये देखो 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 2 3 देखो 4 6 8 10, ओके, 3 6 9 12 15, क्या है कॉमन? देखो ये देखो कॉमन है, ठीक है। तो दोनों का टेबल कंपेयर करके भी तुम लोएस्ट कॉमन ले सकते हो, ठीक है, ये भी एक तरीका है। तो तुम्हारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो गया? 6, दोनों को 6 करना है, 6 डिनोमिनेटर बनाना है। तो 1/2 का 1/2 को 6 डिनोमिनेटर करना है, डिनोमिनेटर क्या करना है? 6 लिख दो। 2 को कितना इंटू करने से 6 होगा? 3, क्या एक्स्ट्रा ऐड किए, इंटू किए, जो भी इंटू किए उसको ऊपर भी इंटू करना है, 3 इंटू किए, यहाँ भी 3 इंटू करना है, 3/6, 1/3 कितना बनाना है? 6 बनाना है। 3 कितना, 3 को कितना इंटू करने से 6 होगा? 2, तो यहाँ भी 2 करना है, क्या था 1, तो दोनों यहाँ जो भी इंटू करेंगे यहाँ भी करना है 2/6, ठीक है, ठीक है। अभी 1/2 को क्या लिखूं? 3/6, 1/3 को क्या लिखना है? 2/6। अभी देखो सेम आ गया, सेम डिनोमिनेटर होने से क्या करता है? जस्ट लिख देते हैं और न्यूमरेटर को जस्ट इसको लिख देंगे, हो गया 3 माइनस 2 1/6, हो गया। तो इसको और एक बार रिवाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो क्लास में। अगर तुमको कोई डाउट्स है तो कमेंट में लिख देना, ठीक है, ओके। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।